अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद अली रज़ा, डायरेक्टर नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंटरक्रॉपिंग, इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर। तो आज प्रोफेसर अतर महबूब की काविशों के बारे में जो ज़िक्र कर रहे हैं, तो उसमें मैं एक बहुत अहम प्रोजेक्ट का ज़िक्र करना चाहूँगा जिसमें प्रोफेसर अतर महबूब ने पूरे पाकिस्तान में लीड ली। उन्होंने ये किया कि पाकिस्तान इस वक्त क्लाइमेट चेंज से बहुत बुरी तरह इफ़ेक्ट हो रहा है। उसके जो इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं उनमें इस साल हमने देखा कि बदतरीन सैलाब आया, हमारी फसलें तबाह हो गई। फिर हमने इस साल देखा कि हमारी गंदम की फसल जो थी वो वक्त से पहले मैच्योर हो गई। तो और उसके साथ साथ हमें मसला ये आ रहा है कि हमारी आबादी बढ़ती जा रही है और इस आबादी के बढ़ने से हमारी ज़रख़ेज़ ज़मीनों में कमी आ रही है। तो उन्होंने मुझसे डिस्कस किया और मुझे मेरी ये ड्यूटी लगाई कि आप कोई ऐसा काम करें कि जिसके ज़रिए हम मुल्क के अंदर अपने कास्टेबल एरिया में इजाफा कर सकें। तो फिर इसके ऊपर मैं मुख्तलिफ रिसर्चें पढ़ता रहा। तो फिर एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि हमें आर्टिफिशियल रेनफॉल सिस्टम को इंस्टॉल करना चाहिए। जैसे कि पूरी दुनिया में जर्मनी उसको इस्तेमाल कर रहा है, जॉर्डन इस्तेमाल कर रहा है, अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है, चाइना इस्तेमाल कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया इस्तेमाल कर रहा है। तो हमने उन तमाम मुल्कों का टेक्नोलॉजीज़ को पढ़ा। पढ़ने के बाद उस टेक्नोलॉजी पे एक डिटेल डिस्कशन हुई प्रोफेसर के साथ, और प्रोफेसर अतर महबूब ने बताया कि टेक्नोलॉजी वर्क कैसे करती है, क्योंकि वो एक इंजीनियर हैं और फिज़िक्स के बड़े अच्छे तालिब इल्म रहे अपने स्कूल और कॉलेज के डेज़ में। तो जब हमें वो पूरा कंसेप्ट समझ आ गया तो हमने उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम शुरू किया और हमने एक पूरा PC1 बनाया दिन रात मेहनत करके। यहाँ पर ये बात मैं बहुत अहम नाज़रीन से शेयर करना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी के अंदर एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी BLCF का प्रोजेक्ट BLCF के प्रोग्राम हो रहे थे। तो प्रोफेसर अतर महबूब सारा दिन उन प्रोग्राम्स को अटेंड करते और रात को 11 से लेकर 2 बजे तक हम उनके घर में बैठ के इस प्रोजेक्ट पे काम करते, क्योंकि 31 मार्च वो लास्ट डेट थी जब हमने PC1 इस प्रोजेक्ट का जमा करवाना था। अब तक प्रोफेसर अतर महबूब और मैं आर्टिफिशियल रेन एनहांसमेंट प्रोजेक्ट को पाकिस्तान में 31 डिग्निटीज़, जिसके अंदर कोर कमांडर्स हैं आर्मी के, मेजर जनरल्स हैं आर्मी के, उसके बाद MNAs हैं हमारे फूड के, प्लानिंग के, उसके बाद हमारे सेक्रेटरीज़ हैं इरिगेशन डिपार्टमेंट के, एजुकेशन डिपार्टमेंट के, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के। हमने इन तमाम लोगों को ये प्रेजेंटेशंस दी और एक भी ऐसा आदमी नहीं जिसने इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट ना किया हो। प्रॉब्लम ये आ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल जो इस वक्त स्टेबिलिटी नहीं है और इकनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है, उसकी वजह से हमें इसके फंड्स के रिलीज़ में बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। अब अगर मैं आपको इस प्रोजेक्ट की अहमियत का जिक्र करूँ तो वो ये है कि ये एक ऐसा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है कि इस पूरे इलाके की तकदीर बदल सकता है। इस इलाके की तकदीर बदलने का मतलब है कि आप पूरे पंजाब की तकदीर बदल रहे हैं, और जब पंजाब की तकदीर बदलती है तो हमेशा पाकिस्तान तरक्की करता है, क्योंकि पाकिस्तान के GDP में पंजाब का 67% शेयर है। तो अब हम इस प्रोजेक्ट की अगर आपको थोड़ी सी डिटेल दें वो ये है कि आर्टिफिशियल रेन एनहांसमेंट का प्रोजेक्ट पाकिस्तान के इस वक्त जो टोटल क्रॉप एरिया 80 मिलियन एकर्स है, उसके अंदर 6.6 मिलियन एकर्स ऐड कर देगा, यानी कि 10% हमारा कास्टेबल एरिया इजाफा हो जाएगा। और इसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे? उसके इफ़ेक्ट्स ये होंगे कि पाकिस्तान के अंदर हम इस वक्त जितनी भी दालों की इंपोर्ट कर रहे हैं वो ख़त्म हो जाएगी। पाकिस्तान में हम जितनी भी गंदम की इंपोर्ट कर रहे हैं वो ख़त्म हो जाएगी। पाकिस्तान में जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं कपास की, उसके अंदर 17% कमी आएगी। हम पाकिस्तान में जो फलों की, जिसमें कि अंगूर और किन्नू है, हम उसकी एक्सपोर्ट में इजाफा कर सकते हैं, क्योंकि जब डेजर्ट के अंदर किन्नू प्रोड्यूस होगा तो उसकी क्वालिटी बहुत बेहतर होगी। ऑल इन ऑल फार्मर विन विन सिचुएशन होगी। और ये प्रोजेक्ट इस के ऊपर जो सबसे अहम कंक्लूजन है वो ये है कि हम अपने पानी में इजाफा करेंगे, हमारे पानी में कमी नहीं आएगी। यानी कि जो कैनाल सिस्टम है जब वो लॉन्च किया जाता है तो उसके अंदर हम अपने मौजूद पानी को तकसीम करते हैं, लेकिन इस सिस्टम और इस प्रोजेक्ट के अंदर हम अपने सिस्टम के अंदर 10 से 12 मिलियन एकड़ पानी को ऐड कर देंगे। यानी कि हम अपने टोटल जो 120 मिलियन एकड़ पानी पाकिस्तान का है उसको हम 10 से 12% बढ़ा लेंगे। तो हमारा कास्टेबल एरिया भी बढ़ जाएगा, हमारी इनकम भी बढ़ जाएगी और हमारी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ दिस रीजन भी बढ़ जाएगी। ऑल इन ऑल प्रोफेसर अतर महबूब इस इलाके के लिए फिर फरिश्ता साबित हुए कि उन्होंने जहां इस यूनिवर्सिटी में बहुत से प्रोजेक्ट लॉन्च किए, उन्होंने ये आर्टिफिशियल रेन एनहांसमेंट का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जिसके लिए उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी की फंड्स के ज़रिए हम गए दुबई, पूरा सिस्टम देख के आए, किसके लिए? इस इलाके की बेहतरी के लिए। तो हम सब दुआगो हैं कि वो हमारे यूनिवर्सिटी में कुछ अर्सा और रहें ताकि हम अपनी यूनिवर्सिटी की तरक्की देखें।